कहानी की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट को दिखाया जाता है जहां हमें एक ब्रेड नाम के एक पायलट को देखते हैं। वह तेजी से जहाज की तरफ जा रहा होता है और साथ ही साथ वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से भी बात कर रहा होता है। उसकी बेटी कहती है कि आज सुबह मैंने न्यूज देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि आप जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खराब है, जिस वजह से और भी कई सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, इसलिए आपको भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करके घर आ जाना चाहिए। लेकिन ब्रेड मुस्कुराकर जवाब देता है कि मैंने पहले कई बार ऐसे मौसम में सेफली जहाज उड़ाया है, इसलिए तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और कॉल काट देती है। उसके बाद ब्रेड जहाज के केबिन में आकर को पायलट से मिलता है। को पायलट थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि आज वो पहली बार फ्लाइट उड़ाने वाला था। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रेड को बाहर बुलाती है, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर ब्रेड को बताता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना पड़ेगा जिसका नाम टोनी है। टोनी एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक इंसान है जिस पर मर्डर का केस है और अब इसे जहाज के जरिए दूसरी कंट्री ले जाकर उम्र भेद के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। वो पुलिस ऑफिसर ब्रेड से कहता है कि ये जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम एक काबिल और समझदार पायलट हो। ब्रेड मान जाता है और टोनी को सबसे लास्ट वाली सीट पर बिठा देता है ताकि बाकी पैसेंजर को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद सभी पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं और ब्रेड जहाज के स्टाफ से कंफर्म कर लेता है कि सभी पैसेंजर आ गए हैं, जिसके बाद जहाज टेक ऑफ कर लेता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जहाज को ऑटो पायलट पर लगाकर को पायलट के साथ अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगता है। ब्रेड के पायलट के मोबाइल में अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ जहाज में बैठे पैसेंजर सफर का एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं था कि कुछ देर बाद उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। केबिन में बैठे दोनों पायलट भी खुश थे। जहाज भी नॉर्मल तरीके से फ्लाई कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक मौसम खराब हो गया और जहाज हल्के से झटका लेने लगा, जिस वजह से ब्रेड परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस सभी पैसेंजर को सीट बेल्ट बांधने के लिए अनाउंस करता है और रेडियो के जरिए से कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से ये सारे रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। तभी अचानक बिजली का तेज झटका प्लेन से आकर टकरा जाता है, जिस वजह से प्लेन जोर जोर से झटके लेने लगता है। ब्रेड पैसेंजर का हाल देखने के लिए केबिन से बाहर आ जाता है। पैसेंजर को देखकर ब्रेड को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है क्योंकि सभी पैसेंजर सेफ थे, पर यहाँ अब धीरे धीरे फ्लाइट बंद होती जा रही थी और तभी प्लेन में कई और झटके लगते हैं, जिससे ब्रेड का सिर छत से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसके माथे में चोट लग जाती है। इसकी हालत देख के सभी पैसेंजर की हालत खराब होने लगती है। ब्रेड जल्दी से वापस केबिन में आकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को संभालने लगता है। ये उसके लिए काफी मुश्किल टाइम था। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। ब्रेड कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि अगर प्लेन को एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो सकता है। ये लोग फौरन जहाज को एक एल्टीट्यूड काम करने लगते हैं और जहाज तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी क्रिमिनल टोनी के साथ जो पुलिस ऑफिसर आया था उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। वो अपने मोबाइल फोन को उठाने के लिए अपना सीट बेल्ट खोलता है, जिसकी मदद करने के लिए एयर होस्टेस भी अपना सीट बेल्ट खोलकर आगे जाती है। अब क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा होता है, जिस वजह से उनकी सीट बेल्ट खुलते ही ये दोनों तेजी से छत पर टकरा जाते हैं। ये दोनों इतनी तेजी से छत से टकरा जाते हैं कि उनकी तुरंत मौत हो जाती है। इतने में जहाज काफी कम एल्टीट्यूड पर आ जाता है और किसी तरह करके ये दोनों पायलट जहाज को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब जहाज में ज्यादा पावर नहीं बची थी, इसलिए ब्रेड जहाज को एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा सकता था, जिस वजह से ब्रेड जहाज को नीचे लेकर समुद्र में क्रैश लैंडिंग करने की सोचता है। लेकिन तभी इन दोनों को एक दूर आइलैंड दिखता है, जिसके बाद ब्रेड जहाज की डायरेक्शन आइलैंड की तरफ कर लेता है और आइलैंड पर लैंड करने का फैसला करता है। कई मुश्किल के बाद ब्रेड इस आइलैंड पर मौजूद एक रोड पर फाइनली इमरजेंसी लैंड कर लेता है। लकीली इस इमरजेंसी लैंडिंग में सभी पैसेंजर सही सलामत होते हैं और किसी को भी चोट नहीं आती। तभी जहाज में पीछे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसे दोबारा ब्रेड खुश हो जाता है क्योंकि जहाज में अभी भी थोड़ी बहुत जान बची हुई थी। सभी पैसेंजर के जहाज से उतरने के बाद एयर होस्टेस कैप्टन ब्रेड के पास बताती है कि क्रिमिनल टोनी को ले जाने वाला पुलिस ऑफिसर मारा गया है और एक एयर होस्टेस भी मारा गई है। ये सुनकर ब्रेड बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ एयर कंपनी के मालिक देखता है कि उसका जहाज अचानक गायब हो गया है क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उसके पायलट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो एयरलाइन कंपनी का मालिक स्कॉट डेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है जो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो मुश्किल में कहीं फंसे हुए हैं। एयरलाइन कंपनी का मालिक उसे
कहता है कि मुझे प्लेन की सारी डिटेल चाहिए जैसे वो कहा गया है, उसके वर्कर्स और सभी पैसेंजर कहाँ हैं। जिसके बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ सारे पैसेंजर इस सोच में थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। ब्रेड सभी पैसेंजर को इकट्ठा करके समझाते हैं कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है जिसे हम बाकी चीजों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम से रहे और आप लोग घबराए नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद ब्रेड प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है, पर वो देखते हैं कि जहाज में पावर काफी कम है, इसलिए उन्हें मदद का इंतजार करना होगा। ये लोग मैप निकालकर खुद ही अपनी लोकेशन देखने लग जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ये लोग किस जगह पर है। ब्रेड के साथ ही पायलट नक्शा देखकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद है जो सरकार और गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हमारी गवर्नमेंट भी इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये सुनकर ब्रेड कहता है कि अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ तक बुलाना ही होगा ताकि वो आकर हमें सबको बचा ले, क्योंकि यही रास्ता है यहाँ से निकलने का। जिसके बाद ये दोनों मदद बुलाने के लिए रेडियो ठीक करने लगते हैं, लेकिन आसमान में बिजली के टकराने से रेडियो बिल्कुल खराब हो चुका था। अब ब्रेड सभी पैसेंजर के पास आकर उन्हें बताते हैं कि किसी खराबी की वजह से रेडियो काम करना बंद हो गया है। ब्रेड उन्हें तसल्ली देता है कि हम आइलैंड की दूसरी तरफ जाकर रेडियो को ढूंढकर कंट्रोल टावर की अपनी लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम को बुला लेंगे, जो आकर आप सभी लोगों को बचा लेंगे। और ये ब्रेड एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो कहता है कि मेरे साथ टोनी जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ियां खोल देते हैं। यहाँ ब्रेड जहाज के को पायलट से कहता है कि तुम जहाज की पावर को रिपेयर करने का काम करने लग जाओ, मैं जल्दी से किसी भी तरह से कॉन्टेक्ट के जरिए रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद टोनी और ब्रेड रेडियो ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रेड पर भरोसा करने के लिए थैंक्स कहता है। अब हम आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी ग्रुप को देखते हैं, जिनके पास एक आदमी दौड़ कर जाता है और उन ग्रुप को लीडर को बताते हैं कि आइलैंड पर एक प्लेन आकर रुका है इमरजेंसी की वजह से, और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं अलग अलग कंट्री से। ये सुनकर ग्रुप का लीडर उस आदमी को कुछ पैसे देता है। ग्रुप का लीडर अपनी टीम को तैयार होने के लिए कहता है। आइलैंड के जंगल में ब्रेड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी ब्रेड से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया है। तब ब्रेड उसे कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता, और यह एक खतरनाक आतंकवादी का ग्रुप है जिसका मेरे साथ मिलकर तुम्हें सामना करना होगा। तब टोनी ब्रेड से कहता है कि मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ और मैं यूएस मिलिट्री से कई साल ड्यूटी दे चुका हूँ। कुछ ही देर में पीछे से टोनी की आवाज आना बंद हो जाती है। जब ब्रेड पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ नहीं होता। वह ब्रेड से अपनी जान छुड़ाकर भाग चुका था। जंगल में आगे बढ़ते हुए ब्रेड एक खाली पड़ी फैक्ट्री में जाता है, जहाँ वो एक टेलीफोन ढूंढ लेता है, लेकिन वो पुराने जमाने का टेलीफोन खराब पड़ा हुआ था। जिसके बाद ब्रेड साइड पर लगे उस टेलीफोन के तार जोड़ने लगता है और टेलीफोन काम करने लग जाता है। ब्रेड जल्दी ही कंपनी के हेल्पलाइन पर कॉल कर लेता है। ब्रेड हेल्पलाइन को अपनी लोकेशन और सब कुछ बता देता है, लेकिन लाइन में कोई गड़बड़ी होने की वजह से सामने वाला उसकी ठीक से आवाज नहीं सुन पा रहा था, जिस वजह से हेल्पलाइन वाले ब्रेड की कॉल काट देते हैं। तब ब्रेड को एक आइडिया आता है। वह अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन और बाकी सारी चीजें एक पेपर पर लिखकर उसके ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। तभी बातचीत के दौरान पीछे से एक आदमी आकर ब्रेड पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रेड उसे काफी मुश्किल से काबू कर लेता है और उस आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। तभी ब्रेड को महसूस होता है कि एक और आदमी इस कमरे में आ रहा है, इसलिए जल्दी से वह छिप जाता है। पर वह आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी था, जिसने बहुत सारे गुंडे मारकर उनके हथियार ले लिए थे। और वह ब्रेड को आवाज देता है कि डरो मत, बाहर निकलो। फिर जब ब्रेड सामने आता है तो टोनी ब्रेड को एक बंदूक दे देता है उनकी हिफाजत के लिए। उसके बाद ये दोनों फैक्ट्री के नीचे वाले फ्लोर में आते हैं तो यहाँ एक कैमरा मिलता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग और वहाँ पड़े पासपोर्ट इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी लोग किडनैप करके उनकी फैमिली से काफी बड़ी रकम को डिमांड करते हैं, और जब किडनैप किए हुए बंदे की फैमिली की तरफ से उन्हें पैसे भी मिल जाते तब भी वो इन लोगों को छोड़ते नहीं और वो उन्हें मार देते। ये देखकर ब्रेड समझ जाता है कि हमारे पैसेंजर भी खतरे में हैं। जिसके बाद ये दोनों बाहर निकलते और सामने इन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। ये गाड़ी उस आतंकवादी की थी जो कुछ देर पहले ब्रेड के हाथों मारा गया था। अब ये दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने पैसेंजर की तरफ निकल जाते हैं। उधर सभी पैसेंजर ब्रेड का इंतजार करते हुए बैठे रहते हैं कि ब्रेड जल्दी ही उनकी मदद के लिए आ जाएगा। तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है। गाड़ी की आवाज सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि ब्रेड ने उनके लिए रेस्क्यू टीम बुला लिया है। लेकिन ये रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि एक आइलैंड के रहने वाले आतंकवादी थे। वह लोग गोलियां चलाकर सभी पैसेंजर को डराने लगते हैं। उन गोलियों की आवाज ब्रेड और टोनी को सुनाई देती है। इसके बाद ये लोग कार की स्पीड बढ़ाकर जल्दी ही उनके पास पहुंच जाते हैं। आतंकवादी ग्रुप के लीडर एयर होस्टेज के सभी यात्रियों को लिस्ट मांगती है। डर के मारे एयर होस्टेज भी लिस्ट दे देती है। फिर गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट कहाँ पे है, जिस पर को पायलट बताते हैं कि वह किसी काम के लिए जंगल में गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। तभी वहाँ पर ब्रेड और टोनी वापस पहुंच जाते
जाते हैं, लेकिन ये दोनों चुपके से दूर से इन लोगों को देख रहे होते हैं। इसी दौरान एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वह लोग गोली चलाकर उसे मार देते हैं। ये देखकर ब्रेड उनकी मदद करने के लिए जाता है, पर टोनी उसे रोक लेता है और टोनी कहता है कि तुम शांत रहो, अभी जाना ठीक नहीं है। गैंग का लीडर सभी पैसेंजर को एक बस में बिठा लेता है और गैंग का लीडर अपने दो साथियों को वहीं छोड़कर कहता है कि जो जहाज के अंदर जाके कीमती सामान लेकर आओ। जिसके बाद ये लोग सभी पैसेंजर को अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। गैंग के जाने के बाद ब्रेड टोनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो लोग हमारे पैसेंजर को ले गए और तुमने मुझे जाने नहीं दिया। जिस पर टोनी उसे समझाते है कि वो लोग काफी ज्यादा है, अगर तुम चले भी जाते इतनी बड़ी आर्मी को अकेले नहीं लड़ पाते। अब ये दोनों लोग प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन के अंदर से कीमती सामान चुरा रहे थे। ब्रेड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि तुम्हारे लीडर पैसेंजर को कहाँ पर ले गया है, जिस पर वो बताते हैं कि कुछ ही दूर हमारा अड्डा है और वह सभी लोग वहाँ गए होंगे। दूसरी तरफ ब्रेड की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट के पास ब्रेड का लिखा हुआ पेपर दे देती है, जिस पर प्लेन का लोकेशन और सारी जानकारी लिखी गई होती है। रेस्क्यू एक्सपर्ट सैटेलाइट की मदद से प्लेन की लोकेशन का पता लगा लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन एक आइलैंड पर फंसा हुआ है और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि इस आइलैंड पर खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है। इसके बाद वो रेस्क्यू ऑफिसर अपनी एक प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करता है और उसे ये सारी सूचनाएं जानकारी दे देता है और उन्हें कहता है कि वो आइलैंड पर जाए। प्राइवेट आर्मी का कैप्टन मान जाता है और उन्हें अपने साथ एक पैसों का बड़ा बैग और कई सारे वेपन के बैग भी लोड कर लेता है। आइलैंड पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रेड को दिखाया जाता है कि आतंकवादियों को ले जाने से पहले जहाज के को पायलट ने जहाज का पावर सिस्टम रिपेयर कर लिया था और ब्रेड देखता है कि जहाज में पावर वापस आ गई थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब ब्रेड आने वाले प्राइवेट आर्मी की टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक मैसेज लिखकर छोड़ देता है और टोनी के साथ उस जगह पर निकल पड़ता है जहाँ गैंग वाले सभी पैसेंजर को ले जाए गए थे। जंगल के रास्ते होते हुए ये दोनों आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों गाड़ी से निकलकर चुपचाप से उस जगह पर घुस जाते हैं जहाँ वो सारे गुंडे पैसेंजर को डराकर उनकी वीडियो बना रहे थे, ताकि ये वीडियो उनकी फैमिली को बेचकर उनसे पैसे वसूल कर सकते हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट की तरफ से भेजी गई प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है, पर उन्हें वहाँ जब कोई नहीं मिलता तो टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर चेक करता है कि जहाँ उन्हें दो लोग की लाश मिलती है, ये वो दो लोग थे जिन्हें गैंग के लीडर के प्लेन में सारा कीमती सामान चुराने को कहा था, लेकिन ब्रेड ने उन दोनों को मार दिया। प्राइवेट टीम के कैप्टन को ब्रेड का छोड़ा हुआ मैसेज मिल जाता है जो उस आतंकवादी गैंग के अड्डे तक जाने का रास्ता था। आतंकवादियों के अड्डे पर टोनी और ब्रेड चुपके से उन पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही उन्हें मौका मिलता ये दोनों चुपचाप से पीछे से आकर दो आतंकवादियों को मार देते हैं। फिर ये दोनों चुपचाप से आगे बढ़ते और एक कमरे के बाहर जाकर पहुंचते हैं। इस कमरे के अंदर सभी पैसेंजर को कैद कर रखा था। अब ब्रेड इन लोगों को छुड़ाना चाहता था, पर वहाँ बहुत सारे गार्ड पहरा दे रहे होते हैं। ब्रेड के पास दरवाजे का ताला खोलने के लिए चाबी भी नहीं थी। इसके बाद ये दोनों एक एक करके उन सारे गार्ड को मार देते हैं और टोनी के हथौड़ा उठाकर कई सारे गार्ड्स को हथौड़े से मार देता है। या ब्रेड एक गार्ड से चाबी लेकर उन पैसेंजर को कमरे में से आजाद कर देता है। वो उनसे कहता है कि जल्दी से उस बस में बैठ जाओ जिस बस में तुम्हें आतंकवादी यहाँ लाए थे, और वह सभी जल्दी से उस बस में जाकर बैठ जाते हैं। तभी टोनी ब्रेड के पास आकर बताता है कि यहाँ से गाड़ी के जरिए बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मगर वहाँ कई सारे गार्ड बंदूक लिए खड़े होंगे जो हमें देखते हम पे गोले बरसाना शुरू कर देंगे। जब ब्रेड पैसेंजर की तरफ देखता है तो वह सभी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब यहाँ ब्रेड अपनी जान को खतरे में डालकर एक फैसला करता है और टोनी से कहता है कि वहाँ पर मौजूद सभी आतंकवादियों का ध्यान भटकाएगा और तुम मौके का फायदा उठाकर सभी पैसेंजर को यहाँ से ले जाना। अब पहले तो टोनी ब्रेड से ऐसा करने को मना करता है। वो कहता है कि ऐसा करने से वो तुम्हें लोग मार देंगे, लेकिन ब्रेड कहता है कि इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर टोनी मान जाता है। ब्रेड वहाँ से निकलने के बाद आतंकवादियों के पास जाता है। वह ब्रेड गैंग के लीडर से बात करता है कि मैं हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर दिया है, जल्दी यहाँ रेस्क्यू टीम आ जाएगी, इसलिए सभी पैसेंजर को यहाँ जाने दो। ये सुनकर सभी गैंग वाले ब्रेड पर हंसने लगते हैं और ब्रेड को पीटने लग जाते हैं। गैंग का हेड कहता है कि ऐसा कैसे छोड़ दूं, और अब जैसे ही वह लोग ब्रेड को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर प्राइवेट रेस्क्यू टीम के पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है और काफी देर तक गोली बारूद चलने के बाद गैंग के कई सारे लोग को मार देते हैं और ब्रेड को वहाँ से छुड़ा लेते हैं और ब्रेड को बस में उठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये गैंग का लीडर देखता है कि इसके कई सारे साथियों के साथ इसका छोटा भाई मारा गया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कसम खाकर कहता है कि वो इनमें से एक भी लोगों को नहीं छोड़ेगा और सभी को चुन चुन कर मारेगा। इसके बाद वो अपनी टीम से कहता है कि जल्दी से तैयारी कर लो, हम जल्दी उन लोगों को मारने के लिए निकलेंगे। बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन सभी को बताता है कि हम बस 5 लोग छोटी सी एक प्राइवेट टीम आई है जो बस तुम्हें बचाने के मिशन पर आई है और हमें कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। रेस्क्यू टीम को यहाँ आने में कुछ टाइम लगेगा। ये सुनकर ब्रेड घबरा जाता है और कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि गैंग वाले जल्दी हमारे पीछा करने जरूर आएंगे और हमें देखते ही मार डालेंगे, पर मेरे
मेरे पास एक आइडिया है। जहाज के पास पहुंचते ही ब्रेड सभी पैसेंजर से कहता है कि जहाज में पावर आ चुकी है, यानी अब जहाज स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग यहाँ से फौरन से निकल जाएंगे। इसलिए आप सब लोग जल्दी से जहाज में बैठ जाए, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें यहाँ आने में वक्त लगेगा और अगर हम यहाँ रुक गए तो आतंकवादी हमें मार देंगे। ये सुनकर सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, जबकि ब्रेड प्लेन का तापमान चेकिंग करने लग जाता है और प्राइवेट टीम के लोग पहले से आने वाले खतरे के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तभी अचानक वो आतंकवादी ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है, जिन्हें देखकर प्राइवेट टीम उन्हें रोकने की कोशिश करता है। यह दोनों तरफ से काफी गोली बारूद चलता है। इस पर प्राइवेट टीम के पास काफी अच्छी गन्स थी, जिस वजह से वो बहुत सारे गुंडे को मार देते हैं। ब्रेड जल्दी से प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि अगले 5 मिनट बाद जहाज को स्टार्ट हो जाएगा और तुम सब भी जल्दी जहाज में चढ़ जाना। इसके बाद ब्रेड टोनी के पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, तुमने मेरे इतने मुश्किल में साथ दिया। ब्रेड खुद को गोलियों से बचाते हुए अंदर चल जाता है और अपने केबिन में बैठ जाता है और अपने साथियों को पायलट के साथ मिलकर प्लेन स्टार्ट करने में लग जाता है। उधर टोनी के पास गोली खत्म हो जाती है और जब वो बुलेट ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम के बैग में चेक करता है तो उसे वहाँ पैसों से भरा बैग भी मिलता है, लेकिन वो इसी वक्त पैसों से बैग को छोड़कर गोली ढूंढने निकल जाता है और दोबारा आतंकवादी से लड़ने लगता है। अब प्राइवेट टीम के सोल्जर एक एक करके जहाज में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर देता है। पावर आने की वजह से रेडियो भी काम करने लग जाता है। अब ब्रेड को प्लेन कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें कई सुरक्षित जगह बता दूंगा या तुम जा सकते हो। अब सभी लोग जहाज में चढ़ जाते हैं, पर टोनी नहीं चढ़ता और पैसों से भरा बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि अगर वह इनके साथ प्लेन के वापस चल गया तो पुलिस वाले इन्हें फिर से पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। गैंग का लीडर अपने साथियों को मरता देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वह प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक ही झटके में उड़ाने की सोचता है, लेकिन सही टाइमिंग पर टोनी देख लेता है। अब टोनी जल्दी से बंदूक उठाकर उसे शूट कर देता है और उसे मार भी देता है और सभी लोगों की जान बचा लेता है। ये देखकर ब्रेड टोनी से इस काम के लिए बहुत खुश हो जाता है और ब्रेड अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन को उड़ाने में कामयाब हो जाता है। यहाँ देखकर टोनी सभी पैसेंजर और ब्रेड को खुश हो जाते हैं। ये देखकर टोनी सभी पैसेंजर और ब्रेड के लिए खुश होते हैं और पैसों से बड़ा बैग लेकर जंगल की तरफ भागने लगता है। ब्रेड जहाज को इस आइलैंड से दूर ले जाना चाहता था और जहाज का मालिक उसे एक एयरपोर्ट के बारे में बताता है जहाँ ये लोग जा सकते थे, जो अब इनके काफी करीब था। ब्रेड एयरलाइन की कंपनी के मालिक की बताई हुई जगह की तरफ जहाज को ले जाता है, लेकिन तभी एक बार फिर जहाज में इंजन में आग लग जाती है और जहाज तबाह होने लगता है। इसलिए ब्रेड दोबारा इमरजेंसी वार्निंग ऑन कर देता है और धीरे धीरे जहाज को नीचे रनवे पर उतारने की कोशिश करता है। फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद ब्रेड जहाज को रनवे पे उतार लेता है और सब लोग की जान बचा लेता है। ब्रेड और उसके साथी को पायलट काफी खुश हो जाते हैं। उधर प्लेन कंपनी का मालिक, उसकी टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब ब्रेड पैसेंजर का हाल देखने के लिए पीछे जाता है। वह देखता है कि सभी पैसेंजर सेफ है और ये देखकर उसके दिल में सुकून मिल जाता है। वहाँ खड़े सभी पैसेंजर ब्रेड के लिए ताली बजाने लगते हैं और ब्रेड शुक्रिया अदा करता है। कुछ ही देर में वहाँ उनके लिए रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जिसे देखकर सभी पैसेंजर खुश हो जाते हैं। यहाँ ब्रेड सभी पैसेंजर को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और कैप्टन फाइनली सुकून की सांस लेते हुए जहाज की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी से वीडियो कॉल करता है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करिए।